जब इस देश में मुगल आक्रमणकारी, मुगल आताताई, मुगल आक्रामक आए और उन्होंने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, उन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि को विध्वंस किया, कृष्ण जन्मभूमि को विध्वंस किया, मथुरा, वृंदावन, काशी, संभल, ये सब आपने देखा है। तो वही आधार अजय मेरू, जिसे अजमेर बना लिया गया, वो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, सबको पता है। पर इसके लिए हमने आपको हम दिखाएं ये आंकड़े। देखिए, हमने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आदरणीय गहलोत जी थे, गहलोत जी को पत्र लिखा गया। गहलोत जी को पत्र लिखने के बाद दोबारा भी गहलोत जी को पत्र लिखा गया। जब आर्कियोलॉजी विभाग ने, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कह दिया, उसके बाद लिखा। उसके बाद वो पदस्थ हो गए और भजन लाल शर्मा जी की सरकार है। भजन लाल शर्मा जी को लिखा। महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ जब हमने 2022 में याचिका लगाई थी, हस्ताक्षर युक्त एफिडेविट युक्त, उसमें उन्होंने राष्ट्रपति भवन से, ये राष्ट्रपति भवन से हमारी याचिका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजी गई। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, राज्य का पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग, संरक्षण विभाग ने भी उसमें कहा कि हाँ, ये मंदिर है और यहाँ शिवलिंग थी। उस चाहते हैं महाशिवरात्रि पर, जिस समय दिव्य अर्ध कुंभ चल रहा है, गंगा यमुना सरस्वती का जल और पुष्कर राज, जो हमारे पितामह जो कहे हैं, परम पिता ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में सरोवर है, ब्रह्म सरोवर, उसका जल लेकर हम शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर हर महादेव, हर हर भोले का जब नारा लगेगा तो सनातन धर्म की जब जीत होती है, और सनातन धर्म की जब जय होती है तो किसी एक धर्म की नहीं, वहां पर सर्वधर्म संभाव होता है, सर्वजन हिताय होता है, बहुजन हिताय होता है, बहुजन सुखाय होता है। क्योंकि सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम को भी कहता है। सनातन धर्म विश्व के कल्याण की भावना करता है। सनातन धर्म धर्म की जीत करता है। सनातन धर्म यतो धर्मस्ततो जय की जीत करता है। सनातन धर्म सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम। अजमेर शरीफ दरगाह जो है लगातार विवादों में बनी हुई है। अब की बार विवाद थोड़ा अलग है। विवाद क्या है? निचली अदालत, जिला अदालत में याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि वहाँ पर शिव मंदिर है, उसके नीचे अगर खुदाई की जाए तो वहाँ पर शिव मंदिर मिलेगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट AP सिंह साहब मौजूद, से बातचीत करते हैं। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप किस तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि वहाँ पर शिवलिंग है? देखिए, एक समय था जब इस देश में मुगल आक्रमणकारी, मुगल आताताई, मुगल आक्रामक आए और उन्होंने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, उन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि को विध्वंस किया, कृष्ण जन्मभूमि को विध्वंस किया, मथुरा, वृंदावन, काशी, संभल, ये सब आपने देखा है। तो वही आधार अजय मेरू, जिसे अजमेर बना लिया गया, वो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, सबको पता है। पृथ्वीराज चौहान के वंशज वहाँ बहुत समय से पूजा अर्चना किया करते थे, चाहे वो विश्वदेव जी हों, विद्याराज जी हों, ये सब लोग लगातार पूजा अर्चना महाशिवरात्रि सोमवार को किया करते थे। और हमने इस बात की, इतिहास भी है, तथ्य भी हैं, राजस्थान सरकार का रेवेन्यू बोर्ड का रिकॉर्ड का नक्शा, उसमें दिखाया गया कि ये शिवजी का मंदिर है, ये तथ्य हैं। और हमने, हमारे महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने राजस्थान की 7800 किलोमीटर की पदयात्रा की, 3 लाख लोगों से बात की। 3 लाख लोगों में 2,75,000 लोगों ने एफिडेविट दिए, फॉर्म भरे और कहा कि वहाँ अजय मेरू नाम था और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, और वहाँ पर शिवजी का विशाल मंदिर है जहाँ पृथ्वीराज चौहान जी पूजा करते थे और शिवलिंग है। और इसके लिए हमने आपको हम दिखाएं ये आंकड़े। देखिए, हमने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आदरणीय गहलोत जी थे, गहलोत जी को पत्र लिखा गया। गहलोत जी को पत्र लिखने के बाद दोबारा भी गहलोत जी को पत्र लिखा गया। जब आर्कियोलॉजी विभाग ने, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कह दिया, उसके बाद लिखा। उसके बाद वो पदस्थ हो गए और भजन लाल शर्मा जी की सरकार है। भजन लाल शर्मा जी को लिखा। महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ जब हमने 2022 में याचिका लगाई थी, हस्ताक्षर युक्त एफिडेविट युक्त, उसमें उन्होंने राष्ट्रपति भवन से, ये राष्ट्रपति भवन से हमारी याचिका
आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजी गई। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, राज्य का पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग, संरक्षण विभाग ने भी उसमें कहा कि हाँ ये मंदिर है और यहाँ शिवलिंग थी। उसके बाद ये हमारा मामला ये पहुँचा है अब जिला न्यायालय अजमेर, सारे तथ्यों और सबूतों के साथ। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय जिला न्यायालय का, राजस्थान सरकार का, पुरातत्व विभाग का, भारत सरकार का। हमारी याचिका वहाँ मंजूर की गई। अब आगे प्रोसीडिंग केस की होगी। ये जीत इस देश के नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों अरबों सनातन धर्म के मानने वालों का है। जिस तरह से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बना, जिस तरह से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि में इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज में कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य याचिकाकर्ता परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी, जो नंगे पैर रहते हैं, फलाहार करते हैं, फलाहार पर रहते हैं, और रुक्मणी देवी की डायरेक्ट वंशज नीतू चौहान जी हैं, वो हमारी याचिकाकर्ता। मैं उनका वकील हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो केस चल रहा है। वो लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं और जीतेंगे। अयोध्या की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और जीती। मथुरा काशी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और जीती। संभल की लड़ाई सबके सामने है, दिख रही है सब कुछ। तो इस तरह से मुगल आक्रमणकारों ने आके क्या किया, सबसे पहले सनातन धर्म के जो विशाल मंदिर थे उनको तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बनाई, दरगाह बनाई, और उनके उसके बाद बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन कराया गया। जो कहा जाता इतने लाख जनेऊ काटे गए, इसका मतलब था इतने लाख ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन हुआ। उन्होंने सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद इस तरह से सारा प्रकरण चलता रहा। अब ये चीज़ें सब कुछ सामने आ रही हैं और उसी आधार पे हमें न्याय से, हम न्यायपालिका के द्वारा हम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, हम पूरे संविधान के तहत सम्मान करते हैं, हम कानूनी प्रक्रिया का फॉलो करते हुए उस पर अपना हमने जो लगाए हैं डॉक्यूमेंट, उस आधार पर शिव जी का मंदिर है। और हम चाहते हैं महाशिवरात्रि पर, जिस समय दिव्य अर्ध कुंभ चल रहा है, गंगा यमुना सरस्वती का जल और पुष्कर राज, जो हमारे पितामह जो कहे हैं परम पिता ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में सरोवर है ब्रह्म सरोवर, उसका जल लेकर हम शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर हर महादेव, हर हर भोले का जब नारा लगेगा तो सनातन धर्म की जब जीत होती है और सनातन धर्म की जब जय होती है तो किसी एक धर्म की नहीं, वहां पर सर्वधर्म संभाव होता है, सर्वजन हिताय होता है, बहुजन हिताय होता है, बहुजन सुखाय होता है। क्योंकि सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम को भी कहता है। सनातन धर्म विश्व के कल्याण की भावना करता है। सनातन धर्म धर्म की जीत करता है। सनातन धर्म यतो धर्मस्ततो जय की जीत करता है। सनातन धर्म सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता है। और सनातन धर्म सुरक्षित जब होता है, संरक्षित होता है, तो उस देश में दुनिया के सभी धर्म सुरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। सनातन धर्म सबके लिए काम करता है। सनातन धर्म के हिंदुस्तान ने जब कोविड-19 कोरोना वैक्सीन बनाई, अपने लोगों को 3 वैक्सीन लगाई, लेकिन अपने पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान रहा, अफगानिस्तान रहा, बांग्लादेश रहा, नेपाल रहा, श्रीलंका रहा, कहीं भी रहा, वहां भी फ्री में उस वैक्सीन को देने का काम किया, जिंदगी देने का काम किया, जीवन देने का काम किया, ब्लड डोनेशन का काम किया, और भारत ने अपने पड़ोसी देशों को आपदा में भी सहयोग करने का काम किया। तो ये सनातन धर्म की रीति रिवाज परंपरा है। हमारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे तथ्य हैं, हमारे साक्ष्य हैं, हमारे सबूत हैं, हमारी गवाही है, हमारे महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों की मेहनत है, राजस्थान के लोगों का इतिहास है, और सबसे बड़ी बात, राजस्थान सरकार के रेवेन्यू बोर्ड के रिकॉर्ड के नक्शे में भी मंदिर दर्शाया गया है। हमने भारत सरकार को लिखा, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को लिखा, माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई, हस्ताक्षर युक्त राजस्थान सरकार को आई है, और चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और न्याय के तहत मिलेगा। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मैं अगर इस मुद्दे को लेकर तमाम लोगों से बातचीत करूं तो लोगों का कहना इस समय ये है कि सिर्फ ये जो मुद्दे हैं ये ध्यान भटकाने के लिए हैं, कि देश में और भी समस्याएं हैं, पोल्यूशन है, बेरोजगारी है, उस मुद्दे पर एपी सिंह साहब जैसे तमाम एडवोकेट आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? ऐसे मुद्दे ही क्यों उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों में धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचती है? ये लोग हैं,
इन्होंने कितने हमें गुलदस्ते दिया कि जब हमने इस्लाम को मानने वाली अपनी बहन बेटियों के ट्रिपल तलाक को गर्मियों की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट में उस लड़ाई को लड़के केवल लड़ा नहीं, जीता। इस्लाम को मानने वाली बहनें बेटियां जो इस्लाम में विश्वास रखती थीं, जो पर्दे में रखती थीं, जो कुरान को पढ़ती थीं, जो इस्लामिक आधार पर अपने पति को भगवान माना करती थीं, अपने पति की इबादत किया करती थीं, उस पति ने जब उनको तलाक 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 कहकर घर से बाहर निकाल दिया, पीटी जाती थी, मारी जाती थी, कुचली जाती थी, दबाई जाती थी, भूखी रहती थी और दो दो बच्चों की पेट में गर्भवती होने के बाद घर से निकाल दी जाती थी। इस डॉक्टर एपी सिंह ने उस समय उनकी लड़ाई लड़ी। कितने लोगों ने सम्मान दिया, सम्मान भी दिया लोगों ने, ऐसा नहीं। लेकिन जो आज बोल रहे हैं, क्या उस समय सम्मान दिया जब हमने इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए लड़ाई लड़ी? जब हमने नैनीताल में इस्लाम को मानने वाले लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, रेलवे की अनाधिकृत जमीन पर घर तोड़े जा रहे थे, हमने उनके घर बसाने का काम किया, उनकी मस्जिदों को बचाने का काम किया, उनके मदरसों को बचाने का काम किया, उनके अस्पतालों को बचाने का काम किया, उनकी सड़कों को बचाने का काम किया, उनकी पार्कों को बचाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट से बचा के दिया, तब भी उन्होंने क्या इस बात को माना है? लोग भूल जाते हैं। डॉक्टर एपी सिंह जीवन में सदैव दलितों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज़ उठाता है, उठाता रहेगा, उठाता था। जब हम सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में उसके 4 बेटियां पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, 3 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ, वहाँ जब वो भारत आई तो हमने उसको अपनी बहन मान के, हमने नहीं माना कि वो इस्लाम को मानने वाली है, हमने नहीं माना कि वो मुस्लिम हुआ करती थी, हमने माना कि अगर वो भारत में आई है और लैला मजनू हीर रांझा श्री फरियाद बनकर आई है और हमारे राखी बांधी है तो वो मेरी बहन है। बेशक मेरी माँ से पैदा नहीं हुई, लेकिन मेरी माँ से पैदा हुई बहनों की तरह वो भी मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है। उसके बच्चों ने भी अगर मुझे मामा कहा तो मैंने भी डबल माँ बन के उनके साथ हक की लड़ाई लड़ी। लोग उसमें भी कुछ कमियां निकालने लगेंगे, लोग उसमें भी कहने लगेंगे। सोनिया अख्तर जब बांग्लादेश से आई, बांग्लादेश से वो देख कर आई कि अगर भारत में कोई एक है जो भाई है, तो उसने जब वहाँ से मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपको कानूनी हक के तहत। सोनिया अख्तर को सोनिया अख्तर रहते, उसके बेटे शान इब्ने मौज को शान इब्ने मौज रहते। हमने दिल्ली की न्यायिक पालिका का सहारा लेते हुए, दिल्ली की माननीय अदालत का सहारा लेते हुए उसके केस को डाला, मुस्लिम मैरिज लॉ के तहत डाला और केस लड़ा और लड़ा ही नहीं, जीता, और जीता ही नहीं, आदेश करा के उसको उसके पति के यहाँ भिजवा दिया और करवा चौथ के दिन भिजवा दिया। उसके बाद भी वो राखी बांधे आई, इसी ऑफिस में बांधे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे कि आपने मेरे पति को दिलाने का काम किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, कौन किस क्षेत्र का है, कौन किस भाषा का है, कौन किस संप्रदाय का है। अगर वो भारत का है, और भारत का भी छोड़िए, अगर वो भारत के पड़ोसी देशों का भी छोड़िए, अगर वो दुनिया के किसी भी देश का है, उसमें मानवता है, मानव धर्म है, भाईचारा है, मानवता को उठाने की वाली बात है, वो अहिंसावादी है, तो डॉक्टर एपी सिंह उसके लिए सदैव तत्पर खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, चाहे सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। मेरी माँ ने सिखाया था बचपन में कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। डॉक्टर एपी सिंह ने कभी डरा है, न कभी झुका है। भारत के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, भारत माता के साथ है। राष्ट्रहित सर्वप्रथम था, है और मानता रहेगा। सिंह साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो अजमेर शरीफ वाला जो मामला है, अब इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी? अभी इसमें मामला चलेगा 21 फरवरी की, उसमें डेट है। माननीय जिला न्यायालय का हमें भरोसा है, हमें अदालत पर भरोसा है, हमें अपनी देश की मीडिया पर भरोसा है। सौहार्द बना के रखें, देश में शांति व्यवस्था के रखें, धार्मिक सौहार्द बना के रखें, कानून पर विश्वास रखें, अदालत पर विश्वास रखें, न्यायालय पर विश्वास रखें, हमारी सरकार पर विश्वास रखें, राज्य सरकार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी पर भरोसा रखें। हमें न्याय मिलेगा और न्याय होते दिखेगा, और इसको सभी धर्म के लोगों को स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए और उसे अंगीकार भी करना चाहिए।